ओम नमः शिवाय भक्तों। अगर आपके अंदर या आपके घर के अंदर भूत प्रेत या कोई भी ऐसी बुरी शक्ति है जिससे आप लगातार परेशान रहते हो, आपके घर का माहौल उस शक्ति ने बिल्कुल ही बिगाड़ रखा है, आपके घर में शांति बिल्कुल भी नहीं है, कई तरह के रोग, कई तरह की बीमारियां और पैसे की तंगी लगातार आपके घर में बनी रहती है। जितना आप कमाते हो उससे ज़्यादा आपका जो खराब हो जाता है पैसा, तो कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं प्रेत के होते ही, जो आदमी का जीना हराम कर देती है। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अगर आपने किसी को दिखाया है और आपको किसी ने नेगेटिव एनर्जी बताई है, नेगेटिव एनर्जी मतलब किसी ने बुरी शक्ति या फिर कोई भी ऐसा प्रेत किसी का कराया बताया हुआ है, तो खुद से ही आप अपना इलाज कर सकते हो। आपको किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अपना और अपने घर का इलाज कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप ये भी पता लगा पाओगे कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, और उसका इलाज भी आप खुद ही कर पाओगे। आपको 1 रुपया भी कहीं मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज आ जाएगी कि कैसे आपने उन शक्तियों को काबू करना है और उनको अपने घर से बाहर निकालना है। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो एक बात का ध्यान दें, अगर बुरी शक्तियां हैं तो अच्छी शक्तियां भी होती हैं, अगर दुख है तो सुख भी है, हंसना है तो रोना भी है। अगर आपको बुरी शक्तियों ने परेशान कर रखा है तो उनसे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है इष्ट देव। अगर आपने अपना इष्ट देव बना रखा है तो ठीक है, अगर नहीं बना रखा है तो एक इष्ट देव आपको ज़रूर बनाना है। इष्ट देव बनाने का मतलब यही होता है कि एक ऐसे देवता की पूजा करना जिस पर आपकी पूरी निष्ठा हो। अगर उसकी पूजा कर रहे हैं तो उसी की पूजा करनी है, उसी को सर्वोपरि आपने मानना है। फिर चाहे इसमें भगवान विष्णु हो या भगवान शिव शंकर हो या फिर हनुमान जी, जो भी आपका इष्ट है उसको आपने सर्वोपरि लेके चलना है, क्योंकि आपका इष्ट आपको हर एक प्रॉब्लम से निकालने में आपकी मदद करता है। तो सबसे पहले तो आप अपने इष्ट देव को चुन लीजिए। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। अगर आपके इष्ट देव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है तो आपने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करनी है, और वो पूजा कैसे करनी है कि आप प्रेत को बाहर निकाल पाओ, वही सबसे ज़रूरी होती है। प्रेत को घर से बाहर निकालने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है घर में अखंड जोत का जलना, और उसके बाद जिस देवता की आपने जोत लगाई हुई है उस देवता का मंत्र जाप करना। मंत्र जाप करने के बाद भोग प्रसाद देना। ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्रेत को आपके घर से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन करना कैसे है वो आपको बताता हूँ। जब आपको कन्फर्म हो जाए, कन्फर्म क्या मैं आपको बता देता हूँ। जैसी समस्याएं मैंने वीडियो के शुरू होते ही आपसे जिक्र किया था कि अगर ऐसे प्रकार की समस्याएं आपके घर में लगातार बनती आ रही हैं, अचानक से मतलब कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना, नौकरी से निकाल दिए जाना, बिजनेस में घाटा हो जाना, और घर में अचानक कहीं भी किसी भी जगह पर आग लग जाना, या फिर मांस के टुकड़ों का देखना, तो ऐसी मतलब गंदी गंदी और गलत चीज़ें देखना, या आपके माइंड में गलत गलत ख्याल आना, हमेशा उल्टे रास्ते चलना, सीधे रास्ते ना चलना, तो ये कुछ निशानियां होती हैं जो प्रेत की होती हैं। कई बार सोते समय ये प्रेत हमें दाब भी लेते हैं, हमसे उठा भी नहीं जाता, हम जोर लगा के हाथ हिलाते हैं लेकिन हम हाथ भी नहीं हिला पाते, यहाँ तक कि हमारे मुँह से कोई जुबान भी नहीं निकलती। हम किसी को पुकार कर बुला भी नहीं सकते कि आ जाओ मेरे पास, मुझे इस चीज़ से छुड़ा दो, क्योंकि वो प्रेत ऐसे होते हैं, वो हमारे ऊपर बैठे होते हैं और हमारे अंदर से जुबान भी नहीं निकलने देते। अगर ऐसी दिक्कत आपको है, आपने कहीं दिखाया है और उसने प्रेत की समस्या बताई है, तो आप आज से ही अपना इलाज करना चुटकियों में शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप अपने इष्ट देव को चुनिए और उसकी फ़ोटो अपने मंदिर में लगाइए। फ़ोटो मंदिर में लगाने के बाद आपने उसके सामने बैठना है और घी का दिया जलाना है। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए और 2 रुपये का सिक्का और हाथ में थोड़े से चावल लें और संकल्प लें। जी हाँ, आपको संकल्प लेके इस काम को करना है। संकल्प क्या रहेगा, आपने उसमें ये बोलना है कि हे भगवान भोलेनाथ,
मेरे घर के अंदर जो भी किसी का कराया है, जिसने भी कोई तांत्रिक विद्या की हुई है, जिसने भी प्रेत को भेजा है या कोई प्रेत का साया बुरी आत्मा हमारे घर में घूम रहा है, मेरे अंदर हो या मेरे घर के अंदर कहीं पर भी अगर कोई ऐसी बुरी चीज़ है, तो हे भगवान भोलेनाथ, मैं आज से संकल्प लेके आपके ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 लाख 2 लाख या फिर जितना लाख आप जाप करना चाहते हो उतना जाप मैं करता हूँ। अगर आप 1.25 लाख जाप का संकल्प लेते हो तो 1.25 लाख जाप आपको उसमें बोलना है। उसमें ये भी बोलना है, स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऐसे बोलना है जैसे कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरा नाम अनुज है, मैं इस गांव का निवासी हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है और मैं आपका 6 लाख 2 लाख 3 लाख या 5 लाख मंत्र जाप करूँगा, तो आप मेरे घर में जो भी कोई शक्तियाँ हैं उसको यहाँ से बाहर निकालने में मदद करें। ऐसा करके आपने जो है मंत्र जाप को स्टार्ट कर देना है और अखंड ज्योत आपने उसी दिन से घर में जला देनी है। ये जो अखंड ज्योत रहेगी ये आपको घी की जलानी है। अगर आप तिल के तेल की जलाओगे तो वो भी आप जला सकते हो, लेकिन अगर देसी घी रहेगा तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आपने उसी दिन से अखंड ज्योत जलानी शुरू कर देनी है और दिन में जब भी आपको टाइम लगे, ये काम वैसे तो अगर आप सुबह नहा धो के करोगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप किसी ऐसे वैसे टाइम करोगे तो रिजल्ट थोड़ा डाउन रह सकता है, लेकिन अगर आप सुबह करोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। सुबह नहा धो के आप, अगर आपने 1.25 लाख का चुना है, 1.25 लाख मंत्र जाप चुना है, तो आप ये देख लें कि 41 दिन में हर रोज़ कितने मंत्र किए जाएं जो 41 दिन में वो पूरे हो जाएं। तो उसी हिसाब से आप मंत्र जाप करना शुरू कर दें। मंत्र जाप जब आपका ख़त्म हो जाए तो जैसे पहले दिन मंत्र जाप किया, मंत्र जाप ख़त्म हो गया, उसके बाद आपने भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है। भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे भगवान भोलेनाथ, ये जो भी गलत शक्तियाँ हमारे घर में है, जिसने हमारे घर का नाश किया हुआ है, इसको हमारे घर से बाहर निकालें। उसके बाद जैसे ही आपकी पूजा पूरी हो जाए तो आप भगवान को भोग लगा सकते हो। जो भी आपने घर में खाना बना रखा है उसका आप भोग लगाइए। लेकिन इन चीज़ों को करने के बाद करते हुए मतलब आपको जिन नियमों का पालन करना है वो भी आपको बता देता हूँ। जब से आप ये काम शुरू करोगे उसी दिन से आपने घर में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बाहर भी करना है, घर में भी करना है, हर जगह आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और दूसरा, घर में लहसुन प्याज का परहेज आपको करना है। लहसुन प्याज आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लहसुन प्याज जो होती है वो सात्विक शक्तियों को आपके घर में आने से रोकेगा। इसलिए आपको सात्विक शक्तियाँ घर में लेके आनी है तो लहसुन प्याज को बंद करना होगा। लहसुन प्याज को उसी दिन से आपको बंद कर दें। और तीसरा, जो ये शराब वगैरह ड्रिंक ऐसी चीज़ें हैं, इनका सेवन तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। शुद्ध सात्विक भोजन खाना है, शुद्ध सात्विक रहना है और शुद्ध सात्विक अपने विचारों को रखना है। ऐसा करने के बाद 41 दिन तक आप जब इसका मंत्र जाप कर दोगे तो आपको उसका दशांश मार्जन तर्पण हवन भी करवाना होगा। ये आप किसी पंडित जी से करा सकते हो। अगर आप खुद करने में एक्सपर्ट हो तो आप खुद भी कर सकते हो। बस आपको जो हवन है वो किसी पंडित जी से कराना होगा, बाकी सारा काम आप खुद ही कर सकते हो। जैसे जैसे आपका मंत्र जाप आगे बढ़ता जाता है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन, आपको महसूस होने लगेगा कि आपके घर के अंदर कोई एक ऐसी ऊर्जा आ चुकी है जो उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल रही है। आपके घर से शांति जो थी वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, अशांति जानी स्टार्ट हो जाएगी। आपके घर में अलक्ष्मी जो है वो जानी स्टार्ट हो जाएगी और लक्ष्मी आना शुरू कर देगी। कई ऐसी चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि अब मेरे घर में बदलाव होना शुरू हो गया है। आपके घर में जो आप चाहिए था, आपके घर में वही वातावरण आपको मिलेगा, वही चीज़ें मिलेंगी। आपकी दुर्घटनाएं बचेंगी, आपका नौकरी अच्छी चलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका जो भी मतलब कि जिससे आपको खुशी मिलती हो वो चीज़ें आपके साथ ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये चीज़ें होनी शुरू हो जाए तो समझ लेना कि नेगेटिव एनर्जी अब आपके घर से जा चुकी है। और मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो तो नेगेटिव एनर्जी को आप 101% अपने घर से बाहर निकाल पाओगे। बस जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से आपने इसको करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।